वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। इस वीडियो में हम लोग 16 अगस्त 2020 के बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जो प्रश्न पत्र आज ही 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेखकों का नाम दिया गया है और उनका उपनाम दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर ऑप्शन इसका 3 होगा। रघुपति सहाय दिया गया है। रघुपति सहाय का नाम जो है फिराक गोरखपुरी था। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन इनको कहा जाता था और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद कहा जाता था। यानी यहाँ पर पहले का तीसरा, रघुपत सहाय का चौथा और वैद्यनाथ मिश्र का दूसरा तथा धनपत सहाय श्रीवास्तव का पहला, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप पहला दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरा है कि अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। ऑप्शन ए है रानीगंज, बी है झरिया, सी है बजरंग नगर और डी है सोहागपुर। यहाँ पर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11-13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोतधारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए है पहला सही है, दूसरा दिया है कि दूसरा सही है, तीसरे में पहला और दूसरा सही बताया है और डी में पहला, दूसरा और तीसरा सही बताया है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलवा वनों की विशेषता क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है सेलवा वनों का। पहला दिया है चौड़ी पत्ती सदाबहार, दूसरा है चौड़ी पत्ती पतझड़, तीसरा है शंकुधारी सदाबहार और चौथा है शंकुधारी पतझड़। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। तो यह देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था। तो 1986 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो डी यहाँ पर सही है। पहले बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट घटना दिया गया है, सूची सेकंड यौगिक दिया गया है, अम्ल वर्षा यहाँ पर दिखाया गया है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध जो है यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से होगा इसका संबंध। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन का संबंध कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन परत का क्षरण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो शैवाल और कवक के मध्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है, जल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
दो कथन हैं, इनमें से कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है अस्पृश्यता शरणार्थक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बी है अस्पृश्यता के चलन पर आधार धार्मिक स्वीकृति है। उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। बी है पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों से लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। उपरोक्त कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है कोट में बी सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बी द मेटकाफ हाउस, सी विक्टोरिया मेमोरियल और डी राइटर्स बिल्डिंग। यहाँ पर सही आंसर आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक खसरे के प्रकोप से प्रभावित था। तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सबसे अधिक प्रभावित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक नहीं है। आयरन, कॉपर और मैग्नीज जो है सूक्ष्म पोषक में आते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तथा ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है। ये हमको डाउट लग रहा है, सी वाला आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या सही है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है। तो मधुमेह के लिए प्रबंधन इसका किया जाता है। कई लोग रक्त अल्पता और हीमोफीलिया भी लगाए हैं, लेकिन आंसर जो सही है मधुमेह है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो देश की रक्षा करना और हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ही कहा गया है। यानी ऑप्शन 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दो कथन हैं जिनमें कथन ए तथा दूसरे कथन आर का कारण कहा गया है। कथन ए में क्या गया है कि भारत में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। दी गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कूट में दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। ये ऑप्शन हमको सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो दोनों के सदस्य नहीं बन सकते हैं मंत्री, ये तो सत्य है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का गठन निम्नलिखित समितियों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, काला अनुसार, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहले जो है BR मेहता जो है समिति आई, फिर अशोक मेहता समिति आई, फिर राव समिति आई थी, फिर LM सिंघवी समिति आई थी। यानी ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। तो तमिलनाडु ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा, हम इसका ऑप्शन बता दे रहे हैं। ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूह पर समान नहीं लगाए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं।
भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो 2024 तक प्राप्त करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है, भारत सरकार 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया था। श्री NK सिंह इसके अध्यक्ष थे। ये तो सही है, ये भी सही है। आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। ये जहाँ तक हमको लगता है गलत है, आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है चंद्रगुप्त, सेकंड दिया है समुद्रगुप्त, सी दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी दिया गया है कुमारगुप्त प्रथम। यहाँ पर दिया गया है इनकी रानियों का नाम, इनकी कौन कौन सी रानियाँ थी? दत्रा देवी, कुबेर नागा, कुमार देवी और अनंत देवी। तो यहाँ पर आप लोग भी आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर समाचार पत्र है और उसके यहाँ पर संस्थापक हैं। अल हिलाल दिया गया है, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम दिया गया है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट दिया गया है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना दिया गया है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा आप मिला लीजिएगा कौन सा है, क्योंकि अभी तक UPSC लोक सेवा आयोग द्वारा जब तक जो है आधिकारिक रूप से इसका जारी नहीं हो जाता है आंसर की, तब तक कहना कुछ भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को तब भी फिर भी हमको लग रहा है कि न्यू इंडिया जो है सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। ऑप्शन यहाँ दिया गया है फर्स्ट में ताजुब माहिर और यहाँ पर सेकंड दिया गया है कि जियाउद्दीन बर्नी। खजाइन उल फतूह हसन निजामी, तहजीब मुबारक शाही, अमीर खुसरो और फतवा जहीदारी अहिया बिन अहमद सरहिंद। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है एंड्रूज फ्रेजर। यहाँ दिखाना है कि इनका जो संबंध है किस आयोग से था। एंटनी मैकडोनाल्ड, कॉर्नल स्टाक, मॉर्फिन, थॉमस रॉबर्टसन। तो यहाँ पर दिया गया है अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, रेलवे आयोग। तो एक तो निश्चित है कि डी थॉमस रॉबर्टसन का जो संबंध था, एंड्रूज फ्रेजर का संबंध रेलवे आयोग से था। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही दिखाया गया है कि एंड्रूज फ्रेजर का इससे था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर के रूप में दिया गया है। ऑप्शन ए है आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। बी है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जात की सुरक्षितता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया गया है कि यहाँ पर ऑप्शन ए सत्य है परंतु आर गलत है। ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय की भी शामिल रहे। तो ऑप्शन यहाँ कूट के रूप में दिया गया है कि कौन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तो कौन सही है देख लीजिएगा आप लोग। विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों में विलय के विचार कीजिए और कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले जो है सतारा हुआ, फिर उदयपुर हुआ, फिर बघाट, फिर झांसी हुआ। यहाँ पर ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? पहला है आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी, दूसरा है कृषि लागत और मूल्य आयोग, तीसरा है विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, चौथा है कृषि उपज मंडी समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन ए और बी को कारण सहित बताइए कि कौन सा कथन कौन का सही है। कथन ये है, सूरज का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कथन बी है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये दोनों कथन सत्य है। कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति तथा रिवर्स रेपो दर क्या था। यानी 5 दिसंबर 2019 को जो भारतीय रेपो रेट जारी हुआ था उसमें क्या इसका दर था। 6%, 5.7%, 5.40 इतना प्रतिशत था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये 5.51%, 4.9%, ये भी सही है। ये देख लीजिएगा आपका क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा हिंसा के कारण। निम्नलिखित में गदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं थे। तो पंडित रामचंद्र संबंधित नहीं थे, कि खुदीराम बोस, बरकत उल्लाह की लाला हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है। नील विद्रोह, जैनजितिया विद्रोह, कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह। इसका भी आंसर आप लोग देखिएगा क्योंकि अभी तक आयोग का जारी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें। तो 4 ऑप्शन हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन, बोरान, सिलिकॉन और उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितना यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है। 2 किलो केजी, 2.2 केजी, 2.5 केजी और 2.7 केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से ऊसर मिट्टी के संबंध में हूँ चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, केवल थर्ड सही है, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी कौन थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रमण व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर दिया गया है सी केयर, CARE, CSRA, CRISIL। ये क्या है, ये रेटिंग एजेंसियां हैं, इन पे विचार करिए, उन्हें कालानुक्रमण जो व्यवस्थित करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। पैमाने की मितव्यता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापार, भौगोलिक का क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार में बैंक। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया फर्स्ट सेकंड सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपो ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। ताम्र, रजत, प्रोटीन, स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दर्शन यहाँ दिया गया है, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिया है, न्याय दर्शन दिया गया है, मीमांस दर्शन दिया है, साख्य दर्शन और वेदांत दर्शन दिया गया है। इनको मिलाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो यहाँ पर दिखाया गया शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस ए जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित किया गया था।
अगरतला, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी और इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटी फर्स्ट को कूटी सेकंड से सुलेमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। किर्गिज जनजातियाँ बताया गया है कि वो किस क्षेत्र में रहती हैं। किर्गिज, बुशमैन, एनु, बद्दू, जापान, अरब, मध्य एशिया और कालाहारी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही बताया गया है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है नवेली, माकुम, सिंगरौली और कर्णपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। बराकर, इंद्रावती, बारकी, जमुनिया, कौन सा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकई नहर परियोजना गुजरात, नीरा पहाड़ परियोजना महाराष्ट्र, जवाई परियोजना तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सही देख लेना है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैली में समृद्ध में पाया जाता है समृद्ध रूप से। तो धारवाड़, विंध्यन, कडप्पा, गोंडवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बात पर बना है। माता टीला, राजघाट, रिहंद और धनरौलबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। फर्रुखाबाद, लखीमपुर, बलरामपुर और सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारतीय सब्जी अनुसंधान संगठन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, रेलवे क्षेत्र प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कि कौन इसमें सही है। तो बता दें कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है वाराणसी में स्थित है और इसका इस प्रकार से जो है ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती होती है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर कूट दिया गया है। कूट में फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। नाट्यशास्त्र से, सुरसागर से, नाद विनाद से। और नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। चार ऑप्शन है नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा का निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु मेरी ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चार ऑप्शन दिया गया है बिग मिक, लास्ट क्रिसमस, द रिवर, व्हाइट रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश की रैंकिंग सही सुलेमित नहीं है। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भारत और यूएसए। स्विट्जरलैंड फर्स्ट दिखाया गया है, सिंगापुर थर्ड, भारत 72वें और यूएसए चौथे स्थान पर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जनवरी 2020 को दिल्ली के 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह दुबई यूएई में रहती है। वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। उपरोक्त में सही कथन है फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, न तो फर्स्ट न तो सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित है। तो मैड्रिड, हेलसिंकी, फ्रैंकफर्ट, ग्लासगो किस में है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर किनारे स्थित है। काला सागर, लेवेंटीन सागर, अरल सागर और कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को
फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ घास का मैदान दिया गया है, दूसरी तरफ महाद्वीप दिया गया है, लानोस दिया गया, स्टेपीज, पेरीज और वर्ल्ड। ये दिखाना है कि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सी सही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुलेमित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड को सही का उत्तर चयन कीजिए। विषय फर्स्ट यहाँ दिया गया है, संविधान, भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, राज्य की लोक सेवाओं के न्यायपालिकाओं का कार्यपालिका से पृथक करना। तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न ये सब जो है रीजनिंग के सवाल हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद चिन्ह का स्थान लेगा? 4, 10, ये ए बी का भाई है। यहाँ पर ये सब रीजनिंग के हैं। ये है रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन था? प्रवाही साझेदारी, बहुप्रतीक्षित बहुध्रुवीयता, नेविगेटिव अल्फा सेंचुरी। उपरोक्त में से कोई नहीं। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला? जूडिथ पेलगर, कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाइए। इधर दिया गया है नगर, यहाँ दिया गया नदियाँ। पेरिस दिया गया है पराग्वे, केस्का जो है चाओ फ्राया, बैंकॉक जे कॉन्गो, एशियंस चीन दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हर साल दोहराया जाता है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही व्याख्या करिए। सोंकोकू, क्यूशू, होकुडू, होन्शू, होन्शू, होकुडू, सोंकोकू, क्यूशू। थर्ड है होकुडू, होन्शू, क्यूशू, सोंकोकू, होकुडू, होन्शू, सुकोकू, क्यूशू। यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए 2 कथनों में कथन ए तथा कथन दूसरे का कारण आर दिया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थली 15 से 30 सेल्सियस उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर आती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी हो जाती है। सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ये गलत है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। यहाँ पर परियोजना दिया गया है, ये नदियाँ किस परियोजना पर है? उकई किस पर है? जयकांडवी, खटकवासा, म्यूसी। यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट का सेल्सियस मान कितना होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाइए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का व्याख्यान कीजिए। उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस में है? अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में है? शिक्षा का अधिकार किस में है? यहाँ पर आपको जो दिया गया है सूची फर्स्ट सेकंड में मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगरपालिकाओं में कार्यपालिका की पुनर्रचना करता है। यह नगरपालिकाओं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रबंधन करता है। यह केवल हिंदू निर्दिष्ट व्यवहार का प्रयोजन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? तो यहाँ पर 4 हैं, केवल केंद्रीय सरकार को, केवल राज्य सरकार को, केवल केंद्र और राज्य दोनों को, केवल स्थानीय सरकार को, जो है किसमें? शिशु और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजना बनाने का। तो केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक कथन सत्य है? दिया गया है कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं। बी है कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। कोई समाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 10, भाग 11, भाग 12 और भाग 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग से है। रीजनिंग में दिया है ए बढ़ई
ए बढ़ई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में यह कुर्सी बनाता है तथा सी बढ़ई 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा तो 21 दिनों में कितनी कुर्सियाँ बनेंगी। ये सब आपका रीजनिंग का सवाल है, सब रीजनिंग का। ये भी देखिए 5 वर्ष पूर्व, ये भी है रीजनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। निम्नलिखित है, पहला है ग्रीस के कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा ना तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का व्याख्यान कीजिए। यहाँ पर कोयला है, ये इसकी स्थिति है। माकुम कोयला क्षेत्र कहाँ है, नामचीन, गिरिडीह, सोहापुर कहाँ पर है, इसको आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, मैथ का है, ये भी सब मैथ का है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रहने का लक्ष्य रखा है। जीएनपी का 3%, जीडीपी का 3%, जीडीपी का 3.5%, जीडीपी का 3.3% है। तो 3.3%, 3.8% लक्ष्य रखा है, इसलिए यहाँ पर 3.3% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इसका उत्तर आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ए वस्तु सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, उसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय ओईई औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, केवल फर्स्ट सही है, तो यहाँ पर सी सही है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा शहर है। तो यहाँ पर कानपुर, मेरठ, वाराणसी दिया और नोएडा दिया, नोएडा सही बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पर डी बी आंसर सही बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ दिया गया अमरूद जेली के लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए है। कन्नौज इत्र के लिए सही है। बुंदेलखंड चीनी मिट्टी के लिए है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए है। नेक्स्ट है अंगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर में ऐसी कोई जनजाति नहीं है। ललितपुर, ललितपुर में जालौन, सोनभद्र, सोनभद्र सही है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो राइबोजियम, नील हरी शैवाल, एजोला, बेस्कुट और बुस्कुरल, माइकोरला। तो यहाँ पर आंसर आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो राजन ये गायक दिया गया है, ये गायन की पद्धति दिया गया है। राजन साजन मिश्र, ध्रुपद दिया गया है। ताज बेगम, ठुमरी ठप्पा, बड़ी मैन, ठुमरी ठप्पा और अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हुए बताइए कि कौन सा सही है। यहाँ जनजाति है, यहाँ अवस्थिति दिया गया है। जरवा, कुर्की, थारू, गौड़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और अंडमान। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर सही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुनियमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही बताइए। यहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र है और भारत के राज्य किस किस क्षेत्र में स्थित है ये बताया गया है। नोकरेक है, मानस है, सिमिलियापान है, अगस्त्य मलाई है। नेक्स्ट असम है, केरल है, मेघालय और उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही कथन है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में विश्वास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल सही, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस प्रति
100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है। बिहार, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बिहार दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सतह से संवेदन पसीना बहना द्वारा जल की हार निर्भर करता है केवल वातावरण ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर। ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम पर है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, केरल, कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना में ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? श्रीलंका, मेडागास्कर, मालदीव, ओमान। तो मालदीव यहाँ सही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलिमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे शीर्ष दिए गए कोट को करिए। यहाँ ऊर्जा संयंत्र दिया है, ऊर्जा के प्रकार दिया है, चमेरा, मवाल, पवाड़ी, कुदान, कुलम, पतरातु। यहाँ पर दिया गया है आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो दिए गए कथन दिए गए हैं, कथन ए को कथन बी को सही सुलिमित कीजिए, ये मतलब इनका कारण बताइए। फर्स्ट कथन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सभी भूगोल में कोयले का भूगोल 293.50 करोड़ टन है। बी है, देश के कोयले के कुल प्रमाणिक भंडार का आधे ने अधिक से राज्यों झारखंड उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ए और बी आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय 2011 की जनगणना में है? इसका भी आप लोग उत्तर देखिएगा। ये था हमारा आज का संपूर्ण खंड शिक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र जो 16 अगस्त को हुआ है, यानी कि आज हुआ है 16 अगस्त 2020 को 12 से 2 बजे के बीच।